प्यारे बच्चों, आज मैं आपको महाकवि तुलसीदास जी के सर्व प्रमुख और पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड, जो आपके सिलेबस में है, फर्स्ट ईयर के BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है, उसका मैं आपको व्याख्या बताने जा रही हूँ अयोध्या कांड के पद्यांश की। तो वो आप देखिए और नोट डाउन करिए और अच्छे से अच्छे सबसे अच्छे नंबर लेके आइए। तो देखते हैं अयोध्या कांड। दूसरा पद्यांश है ये कि सुनऊ प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरतहि टीका। कि इसमें जो प्रसंग है वो ये है कि जो केकई है, रानी केकई, वो को भवन में चली जाती हैं रूठकर क्रोधित होकर, और राजा दशरथ उन्हें मनाने जाते हैं। तब वो विश्वास लेकर, राजा दशरथ का विश्वास लेकर, जो पहले पद्यांश में बताया गया है, वो विश्वास जीतकर और तब ये 2 वर मांगती हैं। तो क्या क्या कहती हैं वो? सुनऊ प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरतहि टीका। कि हे प्राणों से प्रिय दशरथ जी, अगर आप ये कहें, भावत माने अगर आपको ये अच्छा लगता है, तो देहु एक वर भरतहि टीका, तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे पहला वरदान, वर माने वरदान, पहला वरदान मुझे भरत का टीका चाहिए, राज तिलक चाहिए। क्या चाहिए पहला वरदान? भरत का राज तिलक चाहिए, कि भरत को ही राजगद्दी पर बैठा जाए। मांगऊ दूसर वर कर जोरी पूर्वहु, मांगऊ दूसर वर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। और मैं ये दूसरा वरदान में हाथ जोड़कर, कर माने हाथ, हाथों को जोड़कर मांगती हूँ कि पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, कि हे नाथ, हे स्वामी, नाथ माने स्वामी, हे स्वामी, मेरी इच्छा को, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो, पूरा करो। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। कि जो राम है, राम को 14 वर्ष का वनवास प्रदान करो। 14 वर्ष का, 14 वर्ष राम वनवासी, राम को 14 वर्ष का वनवास प्रदान करो। और वो भी कैसे? कि वो तपस्वी के वेश में जाएं और विशेष रूप से उदासीन होकर रहें, सन्यासी बनकर रहें। तपस्वी के वेश में वो सन्यासी बनकर रहें, ये नहीं कि कोई से भी वस्त्र पहने और कैसे भी रहें, खूब खाएं पिएं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वो 14 वर्ष वनवास में रहेंगे और वो भी तपस्वी के वेश में, तपस्वी की वेशभूषा में, और विशेष रूप से उदासीन बनकर, सन्यासी बनकर वो रहेंगे। गेहूँ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन सुनि मृदु वचन भूप हिये सोकू, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकू। और ऐसे वचन, ऐसे मृदु वचन सुनकर, जो केकई बहुत ही कोमल वाणी में बोल रही थी, ऐसे कड़वे वचन थे जो, लेकिन केकई जो थी वो बहुत ही कोमल वाणी में बोल रही थी, मृदु माने कोमल वाणी में बोल रही थी। ऐसे वचन को सुनकर भूप हिये सोकू, भूप माने राजा के हृदय में शोक उत्पन्न हो गया, अत्यंत दुख हुआ, राजा को हृदय में अत्यंत दुख हुआ। शशि कर छुअत विकल जिमि कोकू, और ऐसा लगा जैसे कोक माने क्रौंच पक्षी, जैसे क्रौंच पक्षी को चंद्रमा की किरणों ने छू लिया। शशि माने चंद्रमा की किरणें अगर क्रौंच पक्षी को छू लेती हैं, उन्हें चांदनी दिखाई दे जाती है, तो वो जल उठते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर में जलन हो गई, क्योंकि क्रौंच पक्षी जो है उनका जोड़ा रात होते ही बिछड़ जाता है। तो उसी तरह से जैसे क्रौंच पक्षी को
चंद्रमा की किरणों से बहुत ही कष्ट पहुँचता है, वैसा ही कष्ट राजा को भी अपने हृदय में प्राप्त हुआ। राजा को अपने हृदय में कष्ट प्राप्त हुआ और गेहूँ समी सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान वन झपटे लावा। और वो सहम गए, राजा ये सब सुनकर सहम गए और नहीं कछु कही आवा, और वो उनके मुँह से कोई वचन नहीं निकल रहे, उनके मुँह से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो जनु सचान जैसे जवान उनकी बिल्कुल बंद हो गई, वो एकदम अचरज में हो गई, ये क्या हुआ, सदमे में हो गए। जनु सचान बन झपटे उलागा, ऐसा लगा जैसे किसी सचान ने, बाज ने झपटा मारा हो, जैसे किसी बाज ने झपटा मारा हो। विवरण भयउ निपट नरपालू, दामनी हनेऊ मनहु तरुतालू। और जो नरपाल हैं, जो राजा हैं, दशरथ हैं, वो विवरण हो गए, पीले रंग के पड़ गए, उनका रंग बिल्कुल उड़ गया, चेहरे का रंग उड़ गया, शरीर का रंग उड़ गया। दामनी हनेऊ मनहु तरुतालू, और ऐसा लगा जैसे वृक्ष के ऊपर, तरु माने वृक्ष, वृक्ष के ऊपर कोई बिजली गिर गई हो, वृक्ष के ऊपर कोई बिजली गिर गई हो, ऐसा लगा। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरी सोच लाग जनु सोचन। और अपने माथे पे हाथ रखकर मूंदी दो लोचन, और दोनों नेत्रों को बंद करके, मूंदी माने बंद करके, अपने माथे पे हाथ रखकर दोनों नेत्रों को बंद कर तनु धरी सोच लाग जनु सोचन। ऐसा लगा जैसे शोक दुख शरीर धारण करके खुद सोचने लगा हो, खुद ही सोच विचार करने लगा हो। ऐसे लगा कि जैसे कोई जो सोच है, जो शोक है, वो शरीर को धारण करके कुछ सोचने लगा हो। मोर मनोरथ सु तरु फूला, फरत करनी जिमी हतेऊ समूला। और राजा ये सोच रहे हैं, राजा दशरथ, कि मेरा मनोरथ इस समय फूलने ही वाला था, मेरा मनोरथ, मेरी जो इच्छा थी इस समय पूरी ही होने वाली थी। फरत करनी जिमी हतऊ समूला, लेकिन करनी माने हथनी ने, लेकिन अचानक हथनी ने उसे समूला माने जड़ सहित उस मनोरथ रूपी वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन हथनी ने जड़ सहित उस मनोरथ रूपी वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। तो अवध उजाड़ी कीन केकई, दीन ऐसी अचल विपत्ति की नहीं। और इस केकई ने इस अयोध्या को उजाड़ दिया, अवध उजाड़ दिया, इस केकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया, और दीन ऐसी अचल विपत्ति की नहीं, और इस अयोध्या को अचल विपत्ति, कभी ना समाप्त होने वाली विपत्ति दे दी, विपत्तियों का समूह दे दिया, मानो अब विपत्तियाँ आने की शुरुआत हो गई। कवने अवसर का भयऊ, गेऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल सिमय जिमी जतई अविद्या नाश। कि दोहा है कि कवने अवसर का भयऊ, किस अवसर पर, कवने माने किस, शगुन के अवसर पर क्या हो गया। गेऊ नारी विश्वास, और मैं स्त्री पर विश्वास करके मारा गया। किस शुभ अवसर पर क्या अनर्थ हो गया, और मैं तो नारी पर, उस केकई पे विश्वास करके मारा गया। योग सिद्धि फल समय जिमी जतई अविद्या नाश। और जब योग को सिद्धि को फलीभूत होने का समय आया, तभी वो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण वो नष्ट हो गई। कि योग सिद्धि को जब फलीभूत होने का समय आया, योग साधना जब पूरी होने का समय आया, तभी वे अज्ञान के कारण समूल नष्ट हो गई, वो सारी साधना बेकार चली गई। तो इस प्रकार जो राजा दशरथ है, वो ये बताना, राजा दशरथ के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं, इसमें कवि ये बताना चाह रहे हैं कि राजा दशरथ की मनोदशा कैसी हो गई है। एक आम व्यक्ति भी जब अपने बच्चे को पालता है, पोसता है, तो बड़े होकर वो हमारा राजपाट संभालेगा, हमारा घर संभालेगा, हमारा व्यापार संभालेगा, ये सोचता है।
लेकिन जब कुछ ऐसा नहीं हो पाता, ऐन समय पर ठीक उसी समय पर अगर कोई विपत्ति आ जाती है, वो भी ऐसी जिसका कोई सुधार नहीं हो सकता, तो उस व्यक्ति का जो हाल होता है वही हाल इस समय राजा दशरथ का हो रहा है। उनका बहुत ही विशेष में लिखिए कि उनका बहुत ही भावपूर्ण चित्रण किया गया, उनके स्वभाव का बहुत ही भावपूर्ण चित्रण किया गया है। बिल्कुल ऐसा सजीव चित्र खींचा गया है राजा दशरथ का कि जैसे किसी हथिनी ने किसी पेड़ को, मनोरथ के वृक्ष को पूरी जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दिया। तो इसमें करुण रस का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। करुण रस है इसमें, और अवधी भाषा है, अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस, तो अवधी भाषा है इसमें। और तुलसीदास ने अपना संपूर्ण योग्यता जो है, अपनी संपूर्ण कुशलता, योग्यता जो है, वो सब इस ग्रंथ में लगा दी, ग्रंथ को लिखने में लगा दी है। तो राजा और रानी का वर मांगने वाला जो प्रसंग है अयोध्या कांड का, बहुत ही भावपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। तो इसमें भाषा हुई अवधी, रस हुआ करुण रस, करुण रस वियोग रस है इसमें, वियोग श्रृंगार रस भी है और करुण रस भी है। और अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार भी है। बहुत सुंदर रूपक खींचा गया है, हथनी का, बाज का, बहुत ही सुंदर रूपक खींचा गया है, उदाहरण दिया गया, उदाहरण अलंकार है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर चीज़ का मानवीकरण इसमें किया। अच्छे से पढ़िए, जिससे आप परीक्षा में सफलता के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च अंक लेकर आए।